केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह का 2 दिवसीय हिसार और हांसी का दौरा काफी हलचल भरा रहा। उनके हांसी पहुंचने से पहले यादव महासभा के लोगों ने उन्हें सीएम बनाए जाने की मांग उठाई और साथ ही इस बात पर रोष भी जताया कि छठी बार सांसद बनने के बाद भी उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में केवल राज्य मंत्री तक ही सीमित कर दिया गया। मगर राव समर्थकों को असली झटका तब लगा जब राव ने मीडिया से बातचीत में खुद ही ये स्वीकार कर लिया कि इस बार का चुनाव नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वे इस बात से सहमत हैं। इससे ये साफ हो गया कि राव इंद्रजीत सिंह खुद बीजेपी में सीएम रेस से पीछे हट गए हैं। हालांकि कल हांसी में राव इंद्रजीत सिंह और धर्मवीर सिंह ने जब इकट्ठे एक कार्यक्रम में शिरकत की तो दोनों को एक बार फिर से उन्हीं पुराने सवालों का सामना करना पड़ा जिसका जवाब एक दिन पहले राव इंद्रजीत सिंह दे चुके थे। लिहाजा जब मीडिया में दोबारा वही सवाल किए तो राव ने तो खुद को जंगी घोड़ा कहकर बात खत्म कर दी, मगर धर्मवीर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दे गए। धर्मवीर ने अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि सरपंचों का गला घोटा गया, उसका हमें नुकसान हुआ। सीएम ऑफिस के जो दरवाजे अब 24 घंटे खुलने की बात कही जा रही है वो पहले खुले होते तो हम 10 सीट जीतते। अंत में अब आप खुद इन दोनों दिग्गजों को सुनिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आखिर राव इंद्रजीत सिंह और धर्मवीर की ये जोड़ी बीजेपी में रहकर इस प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या हासिल कर पाएगी। प्रेरित करने कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सारे संगठित होकर के सर हांसी को जिले हांसी को जिले बनाने की मांग बहुत पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं बनवाने। अच्छा, आपने कहा कि टिकटें जो है संगठन जो है आपके जिम्मे लगनी चाहिए धर्मवीर सिंह के और आपके जिम्मे, तो आप टिकटों की मांग करते हैं। हम हैं, देखो सुनो, हम हैं जंगी घोड़े, टिकट फैसला करेगा कोई और हम तो उसको जिलाने के अंदर काम करेंगे। धन्यवाद। बेटे की कौन सी तैयारी करा रहे? नहीं, कोई तैयारी नहीं। उसको लॉन्च नहीं कर रहे, हर ये राजनीतिक जो है ये आपकी मीडिया करती है लॉन्च। हम उनने मेरा फैसला जरूर बता दिया कि मैं अब 69 साल का हो जाऊंगा नवंबर में और अगला चुनाव तक मैं सांसद रहूंगा 29 तक। उस वक्त मेरी उम्र हो जाएगी 74 साल। मैं अगला कोई चुनाव विधानसभा हो लोकसभा नहीं लड़ूंगा। आज अच्छे लोगों के लिए मेहनत करूंगा कि इस भारतीय राजनीति में या प्रदेश की राजनीति में एक नया ईमानदार यूथ आए ताकि जिस प्रकार का भारत 1947 से पहले लोगों ने लड़ाई लड़के आज़ाद करवाया था वैसा भारत बने। एमपी साहब देखिए, कई समर्थकों में रोष, आपके समर्थकों में 3 बार एमपी बन चुके हो और हरियाणा और यूपी में एक जाट है उसी को मंत्री नहीं बनाया गया जी। सारे बड़े बड़े मंत्री बने हुए हरियाणा में 5 सीट जीती हमने, 3 वजीर मिले हैं, फिर भी तारा पेटा नहीं भरता तो भरा एक आपने बात की कि अच्छे आदमी को चुनाव में अच्छे आदमी का क्या क्राइटेरिया है? आप हांसी में भी कोई अच्छा आदमी दिखाई दिया में नहीं लिया गया सर, निराशा है लोगों में। समस्या यह है कि राव इंद्रजीत को कैबिनेट में बनाना चाहिए था। इसकी नाराजगी पूरे अहिरवाल क्षेत्र और खासकर मेरे महेंद्रगढ़ जिले में है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ। नंबर 2, अच्छा आदमी कौन हो? अच्छा आदमी वो हो जो राजनीति के सारे पैसा ना कमाए। राजनीति करनी है तो देश प्रदेश के लिए करो। मैं बहुत से लीडरों को देखता हूँ राजनीति में आने के बाद अपना व्यापार धंधा बढ़ाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर करप्शन कैसे बंद होगी तो करप्शन बढ़ेगी। हांसी के लिए कोई तलाश लिया अच्छा जी आपने? अरे नहीं यार, मैं कौन होता हूँ तलाश करने वाला? सर आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन। राव साहब कह रहे थे कि भी क्योंकि एमपी है तो हमको मौका मिलना चाहिए, आप डिसाइड करें भी कुछ टिकटों के लेके जो विधानसभा की जो टिकटें हैं आपको पूछ के टिकटें हमेशा सर्वे के आधार पर, अच्छे लोगों के आधार पर पार्टी तय करती है और उसका चयन करना हाईकमांड ने अलग कमेटी बना रखी है, वो करती है। हमें काम कार्यकर्ता की तरह काम किया है, 2029 तक करेंगे जितना हमारे से हो सकता है। चेयरमैन को भी उम्मीद है कि वो टिकट मिले, चुनाव लड़े। तो साल हो रहा है हरियाणा में एक भी गाँव ऐसा को नहीं जिसमें कैंडिडेट ना मिले। सारा का मन करे मैं बढ़ जाऊंगा। क्या बीजेपी की वेव आ गई, लहर आ गई, जो इतना टिकटा की मारामारी हो रही है? सारी पार्टियां हो रही सर चेयरमैन जो है आदित्य चौटाला, उनका ये कहना है कि जो अफसरशाही है ये काम नहीं करते। कल ही उन्होंने ये बयान दिया है। वहीं से राव नरवीर ने भी एक गुड़गांव में बयान दिया था। आपकी सरकार में क्या लगता है? आप एक बार संविधान को पढ़ो। जनता द्वारा जनता के लिए सरकार चुनी जाती है। विधायिका किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है?
कि लोग अपनी मन मर्जी से वोट दे के केंद्र प्रांत में सरकार बनाएंगे। उनके नीचे संवैधानिक तौर पर एग्जीक्यूटिव बनाई गई है जिसमें अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, यही है ना सिस्टम। लेकिन बदकिस्मती से विधायिका की कम और जो बीच में ऐसे नहीं है जिनको अधिकारी कर्मचारी बोला, ये नहीं होगा हमारी सरकार से ये तो 5 साल का 71 और ये देश के लिए अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके अनुसार करप्शन बढ़ी है घटी है जी? या मैं कहूँ सारा देश कहने लगा है जी जो तू कह सवाई मेरा वाली बात है। खट्टर साहब ठीक चल रहे थे जी, राइट करने से उम्मीद है। प्रदेश के विकास के लिए जितने हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बने सब ने अच्छा काम किया। अब भी ये बने हैं तो इनका भी जो काम देखते जाओगे अभी तो 3 महीने साहब कहते हैं दोबारा दरवाजे जो है 24 घंटे खोल दिए हैं, इसमें इसका मतलब 10 साल से 9 साल से बंद थे। इसमें दो राय नहीं कि एक शरीफ आदमी गांव का आदमी है, दरवाजे पहले खुल जाने चाहिए थे। दरवाजे पहले खुलने चाहिए थे। सही है ये बात, कोई गलत थोड़ी कह दिया। नंबर 2, कुछ एक चीजें हमने पिछली सरकार में जैसे पंचायतों को का गला घोट दिया, या हमने कई चीजें ऐसे लिया जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। ये काम हमें पहले ही हो जाता तो हमारी 10 की 10 सीट आती। सर ये सीएम सुपर सीएम का मतलब क्या है? हरियाणा में 5 पे सिमट की विधानसभा चुनाव में क्या अच्छा, सरपंच राजी भी नहीं हो रहे जी, वो कह रहे हैं कि भाई विधानसभा चुनाव में क्या मानते हैं? एक मिनट वो बता दूं, विधानसभा चुनाव में क्या मानते हैं तो लो जी? तीसरी बार सन 62 के बाद पहली बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बने हैं बहुमत से, एनडीए का बहुमत आया। और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि प्रदेश में भी तीसरी बार हम सरकार बनाने लग रहे हैं। आज तक बनाई है किसी ने? अब क्यों कहते तो इतनी सिमट की, इतनी नहीं सिमट की, टाइम तो आने दो। आ गया टाइम तो 2 महीने इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है क्या? क्या कोई एक आदमी आप में से कोई ऐसा बताओ मुझे जो आशा तोड़ के घर बैठ गया हो? कोई भी, चाहे वो घर की बात हो, पढ़ाई की हो, नौकरी की हो, खाने की हो, आशावान हम सारे आशा पे सरपंच की बात, सरपंच जो है राशि नहीं हुई, अभी जो बयान आया था 21 लाख वाला, उससे कहते हैं योजना है तो 2 महीने के लिए। कोई बात नहीं, वो जिसने खिलाफत करनी से उसने चाहे उसका घर भर दो, और जिसने मदद करनी है वो ठोक की करे।